हेलो साथियों, सभी को स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि यूपी स्पेशल के संदर्भ में जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में पढ़ना है, यानी कि जो भी 12-13 हैं उनके संदर्भ में पढ़ना है हमें, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा कौन कौन सा ये है वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पहला, वो आपका है चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो देखिए, अब कहेंगे कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, जहां पर आपके कह सकते हैं स्पेशल किसी एक जीव या जानवरों को संरक्षित किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है तो वो सभी प्रकार के जीवों को संरक्षण का एक जगह है। उसी राष्ट्रीय उद्यान में एक या एक से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकते हैं, है ना। वो स्पेशल किसी एक जानवर को या एक प्रजाति के टारगेट करके संरक्षित किया जाता है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें दो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, एक किशनपुर और एक आपका करतनिया घाट। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये बताएंगे कि है चंदौली में। चंदौली, चंदौली में है। और ये कब बना था, तो कहेंगे कि ये बना था कब, 1957 में। कब बना, 1957 में। तो इस लिहाज से ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये हमारे यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य बन जाता है। तो क्या बताएंगे कि ये यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो चंद्रप्रभा है ना, चंद्रप्रभा एक नदी भी है। क्या है, नदी भी है, जो इस चंदौली जिले में यानी कि इस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है ना। तो कहेंगे यहाँ पे चंद्र प्रभा नदी इसी वन्य जीव अभ्यारण्य से क्या है, गुजरती है। और ये जो नदी है, ये कर्मनाशा एक नदी है, उसकी ये सहायक नदी है ना। और कर्मनाशा गंगा की सहायक नदी है। अब देखो, जो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में ध्यान रखेंगे कि उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1957 में ये तैयारी की गई कि जो आपके गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से एशियाई शेरों को यहाँ लाया गया था 1958 में। हालांकि दो थे, मतलब कह सकते हैं कि एक नर था और दो मादा इसमें एशियाई शेर थे जो यहाँ पर लाए गए थे। तो यहाँ यहीं पे लिखना एक पॉइंट ये कि 1958 में, ठीक है, 1958 में गिर राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है, 1958 में गिर राष्ट्रीय उद्यान से एक नर जिसका नाम था राजा, है ना, वह दो मादा, एक का नाम था रानी
व जयश्री, है ना। तो एक नर व दो मादा एशियाई एशियाई शेरों को लाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक यूनिक पॉइंट हो जाएगा। टोटल 3 आए थे, एक नर और 2 मादा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, ये हमारा पहला वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहीं पे लिख लेते हैं दूसरा। दूसरा लिखेंगे, ये आपका होगा कौन सा भाई, कैमूर। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये हमारे राज्य का क्या है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हालांकि ये मिर्जापुर और सोनभद्र वाले हिस्से में है ना। ये कहाँ पे है, ये कहाँ मिल जाएगा, मिर्जापुर और सोनभद्र। कहाँ पे, सोनभद्र। तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में है, जो कि 1982 में बना था। कब बना था ये, 1982 में। और अब ये नया डाटा, यानी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है, वहां पे ये बताया गया है कि जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा ये क्या है, वन्य जीव विहार है। देखो, बिहार और अभ्यारण्य का मतलब एक ही है, ठीक है ना। बिहार और अभ्यारण्य का मतलब एक ही है। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार है, जिसका जो क्षेत्रफल है ना, वो 1300 लगभग 42 वर्ग किलोमीटर में है। इसका क्षेत्रफल है ना, इतना है, 1342 वर्ग। अब सवाल इसमें एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे कैमूर के संदर्भ में, कि ये अगर पूछ लेगा भाई ये डाटा कैसे हमने लाया, क्या कैसे प्राप्त किया हमने, बताना कि ये जो मैंने स्रोत बताया है, ठीक है, इसका जो स्रोत है वो है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, है ना। तो वहां पे ये बताया गया है कि इसको राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, है नहीं, बनने का गौरव प्राप्त है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, वहां पे आपने देखा था पक्षी विहारों में, अगर हम बात करें तो पक्षी विहार में सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो आपका चांद खमहरिया, है ना, कृष्ण मृग संरक्षित वन पक्षी विहार है, जो कि लगभग 126 वर्ग किलोमीटर में है ना। तो चलो एक नए पेज पर यहाँ पे हम आपको लिख दें कि देखिए, पिछले वीडियो में आपने लिखा था कि लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है ना। तो अगर जो ऑप्शन में लाख बहोसी नहीं है, तो फिर आपको क्या लगाना चाहिए, चांद खमरिया, है ना। देखिए, मैं इसको अलग से नहीं नोट से लिख देता हूँ, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो ये है आपका है ये चांद खमरिया, चांद खमरिया कृष्ण मृग संरक्षित पक्षी विहार, ये ठीक है। तो ये है कहाँ पे, तो हालांकि ये 2017 में ये बना था, और ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज।
कहाँ पे हो जाएगा, प्रयागराज में है। कहाँ पे है, प्रयागराज में, ठीक है ना, प्रयागराज में। और ये इसका क्षेत्रफल है कितना, अगर आप इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो ये है 126 वर्ग किलोमीटर, ठीक। जो वहां पे आपने लिखा था ना लाख बहोसी, वो कितना था, 80 वर्ग किलोमीटर था, है ना। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको यही लगाना चाहिए, चांद खमरिया वाला, ठीक है ना, ये लगाना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका लाख बहोसी वाला सही है ना। लेकिन दोनों अगर हैं तो दोनों में ये सही हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि काले हिरणों के लिए, मतलब काले हिरणों के संरक्षण के लिए कौन फेमस है, तो वो यही है ना। एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे यहीं पर कि ये काले हिरणों के संरक्षण के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है हमारे यूपी में, है ना, काले हिरण। तो कम से कम 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा काले हिरणों की क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक आवास है, ठीक है, प्राकृतिक आवास है, ये भी डाटा ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे तीसरा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तीसरा। एक आप मिलेगा, एक जिसे हम बोलते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, एक महावीर, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो कहेंगे महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये कहाँ पे है ना, ये कहाँ पे है, तो ये बताएंगे ये है आपका कहाँ भाई, ललितपुर में। कहाँ पे है, ललितपुर में। कहाँ पे है, ललितपुर में। इसकी विशेषता ये है कि ये राज्य का क्या है, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है या वन्य जीव विहार है, सबसे छोटा, ठीक है, क्या है, सबसे छोटा। चलिए, तो यहाँ पे लिखेगा ये कब हालांकि निर्मित हुआ, कब बना, तो 1977 में, है ना। इसकी विशेषता क्या है, देखो इसकी विशेषता है कि ये राज्य का क्या है, सबसे छोटा क्या है, वन्यजीव विहार है, वन्यजीव विहार है। क्योंकि इसके एरिया लगभग 5.4 वर्ग किलोमीटर का है ना, तो काफी छोटा है ना, काफी छोटा ये। चलो, तो अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे, वो आपका है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अब देखो जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है ना, ये पहले कभी सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हुआ करता था, लेकिन अभी ये दूसरा सबसे बड़ा हो गया है। क्यों, क्योंकि इसका हिस्सा थोड़ा सा कट गया है। अब इसके जो क्षेत्रफल बचा है, पहले 2000 से ज्यादा था ना, 2073 था, अब तो लोग 1159 के आसपास ही बचा है। और ये हालांकि इसका जो फैलाव है वो 5 लगभग देखोगे जिलों में है, कितने, 5 जिलों में है, ठीक है। इसका फैलाव कहाँ कहाँ पे है, इसका क्या है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, और एक है क्या, बिजनौर। कहाँ पे है, बिजनौर, है ना, बिजनौर। तो इन 5 जिलों में क्या है, इसका विस्तार है, ठीक है ना, 5 जिलों में इसका विस्तार है। और इसका जो वर्तमान में क्षेत्रफल है वो घट गया है, वर्तमान में क्षेत्रफल इसका लगभग 1159 वर्ग किलोमीटर में है, इतना है। और ये सबसे बेहतर सवाल ये कि ये
कि 1986 में इसे दलदली हिरणों यानी कुल मिला के बारहसिंघा तो 1986 में दलदली हिरणों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। 1986 में दलदली हिरणों के संरक्षण हेतु बनाया था। ठीक है। और यही दलदली हिरण, यही मतलब बारहसिंघा की प्रजाति को दलदली हिरण, यही क्या है आपका राजकीय पशु है ना। क्या है? राजकीय पशु भी इसे माना जाता है। ठीक है, राजकीय पशु भी माना जाता है। और अब आते हैं हम लोग चौथे यानी अब पांचवे पर। ठीक, तो ये राज्य का सेकंड सबसे बड़ा है ना। ये क्या है आपका? सेकंड है ना, सबसे बड़ा। अब लिखेंगे अगला जो हमारा है वो है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो कंफ्यूज ना होना, अभयारण्य और बिहार से दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है आपका? चित्रकूट में। कौन सा जिला हो जाएगा? चित्रकूट। और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसकी विशेषता ये है ना, जो ये रानीपुर एक गांव है कहाँ? चित्रकूट में। इसकी विशेषता ये है कि अभी कुछ समय पहले है ना, आपने देखा कि इसको हमने क्या किया था कि इसको हमने बना दिया था टाइगर रिजर्व। क्या बना दिया इसको? टाइगर रिजर्व हमने इसको बना दिया था, या घोषित कर दिया था। कब? 2022 में। ठीक है। तो हमने क्या इसे 2022 में राज्य का चौथा, है ना, राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है। तो ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा? रानीपुर वन्यजीव विहार, है ना। हालांकि बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व होगा रानीपुर वाला। ठीक है चित्रकूट में ही। अगला देखिएगा। ठीक है, ये कौन सा था भाई? किस नंबर का? ये था पांचवें नंबर का। ठीक है। अब देखिएगा छठे नंबर पर कौन सा जाएगा? छठा। छठे नंबर पे एक वन्यजीव विहार आपको मिलेगा। कौन सा? वो है सोहेलवा वन्यजीव विहार। कौन सा भाई? सोहेलवा वन्यजीव विहार। तो ये कहाँ पे है? सोहेलवा वन्यजीव विहार आपको मिलेगा ये बलरामपुर और श्रावस्ती वाले हिस्से में। कहाँ पे? बलरामपुर व श्रावस्ती में। इसको कब बनाया गया था? 1988 में बनाया गया था। ठीक है, 1988 में इसे बनाया गया था। हाँ, एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, भैया ध्यान रखिएगा कि ये जो सोहेलवा वन्य जीव विहार है ना, यहाँ पे थारू जो जनजाति है उसकी उपस्थिति है। आ जाएगा किस वाले में? तो इस यहाँ पे तो सोहेलवा सो है, सो है ना, क्या है यहाँ पे? सोहेलवा वन्य जीव विहार। ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पर थारू जनजाति की
उपस्थिति यहाँ पे मिलेगी, है नहीं। अब आते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पे आप पढ़ेंगे वो हैगा पार्वती अर्गा, है नहीं। पार्वती अर्गा, हालांकि दो, जो पार्वती एक अलग झील है, अर्गा भी झील, दोनों पड़ोस पड़ोस में है। तो पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार, ये जो है ये आपको मिलेगा गोंडा। कहाँ पे? गोंडा। हालांकि आपने कुछ दिन पहले सुना था कि पार्वती अर्गा को इसे इको सेंसिटिव जोन क्या किया गया था, घोषित किया गया था, ठीक है। क्या बोला? इको सेंसिटिव। तो ये कब है? 1990। कब? 1990, ठीक। हालांकि ये भी क्या है, रामसर साइट है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि इसे 2022 में क्या बनाया गया था, रामसर साइट इसे घोषित किया गया था, ठीक। चलो अब आ जाओ 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पे एक आपको मिलेगा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो ये कहाँ पे है? बहराइच में। कहाँ पे है? बहराइच में। इसकी स्थापना कब होती है? देखो कब? 1976 में, ठीक है ना। कब? 1976 में। अब जो ये कतरनिया घाट वन्य जीव विहार है, ये ध्यान रखिएगा कि ये दुधवा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ये क्या है? हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है। तो ये सवाल और भी एक बार पूछा गया है कि इससे कौन सी नदी, ठीक है ना, इस वाले हिस्से से कौन सी नदी गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा कि इससे इससे गिरवा, ठीक है, स्पेशली नाम इसे गिरवा है, लेकिन कहीं कहीं इसे गिरना, लेकिन गिरवा नहीं सही है, गिरवा नदी, गिरवा नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, जो नेपाल वाले हिस्से से निकल के आती है, ठीक है, नेपाल वाले हिस्से से निकल कर आती है, ठीक है। तो ये आपको रखेंगे कतरनिया घाट के बारे में। अब आ जाओ 9वें नंबर पर, वो आपका है किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव विहार। ये कहाँ पे है? तो बताएंगे ये लखीमपुर खीरी में। कब बना था ये? 1972 में। तो लखीमपुर खीरी में जो हिस्सा पड़ता है भीरा, भीरा के आसपास के एरिया में इसे बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं 10वें नंबर पर, और ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे भैया कि ये भी क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है। तो ये जो है ना हिरणों के लिए बड़ी फेमस है, हिरण संरक्षण के लिए फेमस है। जैसे करतनिया घाट देखेंगे तो मैदानी दुर्लभ जीवों के लिए, और खासकर जो घड़ियाल होते हैं उसके लिए भी। 10वें नंबर पे आ जाओ। 10वें नंबर आपको एक मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं कछुआ वन्य जीव विहार।
कछुआ वन्य जीव विहार। अब देखो, जो कछुआ वन्य जीव विहार है ये स्पेशली कछुआ के संरक्षण के लिए बनाया गया था, और ये पहले जो था वो बनारस में था। कहाँ था? बनारस में था। लेकिन अब जो है ये हालांकि प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर के हिस्से में आ गया है। तो कछुआ वन्य जीव विहार, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये वर्तमान में ये कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज, भदोही व मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, हालांकि इसको क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे कि 1900 देखेंगे 89 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1989। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पूर्व में वाराणसी वाराणसी में स्थित था। ठीक है ना। फिर बाद में इसको कहाँ लाया गया, बाद में यहाँ लाया गया। ठीक है, तो कछुआ, तो यूपी में एकमात्र कछुआ संरक्षण केंद्र कौन सा है, वो यही है। ठीक है, तो यूपी में एकमात्र कछुआ संरक्षण केंद्र यही है। तो 10 नंबर हो गया। अब देखते हैं 11वें पर। 11वें पे आपने नाम सुना होगा एक स्पेशली, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार। कौन सा? तो ये है सुहागी बरवा, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार। ये कहाँ पे? तो ये आप जब पूरब में देखेंगे, महाराजगंज वाले हिस्से में। ठीक है ना, वहां पे ये है। ठीक है, कहाँ भैया? तो ये जो महाराजगंज है, महाराजगंज, महाराजगंज कब? ये 1987 में बना था, है ना, 1987 में। इसकी विशेष बात ये है, बताएंगे कि यह गंडक नदी, यह गंडक नदी तट पर क्या है, स्थित है। ठीक है, गंडक नदी तट पर ये स्थित है। और अब आते हैं 12वें नंबर पर, वो है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हालांकि ये एक हिस्से में तो है नहीं, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे है, इसका विस्तार आगरा में भी है, इसका इटावा में भी है, और इसका विस्तार औरैया में भी है। कहाँ पे है ये? औरैया में है, यानी कि 3 हिस्सों में इसका विस्तार है। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1979 में। कब होगी? 1979 में। और ये बड़ी फेमस है ना, किसके लिए? तो ये फेमस है आपके घड़ियाल के लिए, है ना। तो हम ये कहेंगे कि देश में सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र है ना, सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र है ये। चंबल नदी है ना, चंबल नदी पे ये है ना। तो यहाँ पे कौन सी? चंबल नदी, है ना। चंबल नदी पर यह अभ्यारण्य
बनाया गया है। ठीक है, ये बनाया गया है। उसके अलावा ध्यान रखना कि ये वैसे देखा जाए तो ये 3 राज्यों की सीमा पर है, 3 राज्यों की सीमा पर है ना, जिसमें से 3 राज्यों की सीमा पर है, जिसमें से हमारे यूपी में ये 3 जिले आते हैं, है ना। तो कौन कौन से वो 3 राज्य हैं जहां पे इसका विस्तार है ना। उसमें एक है राजस्थान, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश व यूपी। कौन सा हो जाएगा, यूपी। कौन सा, यूपी। ठीक है, यूपी हो जाएगा। तो इन सभी को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, जितने हमने क्या पढ़े हैं, वन्य जीव बिहार के संदर्भ में पढ़े हैं ना। तो ये डाटा आप ध्यान रखना। आगे जो हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे उसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और जो आपके टाइगर रिजर्व हैं और जो हाथी रिजर्व है, इन तीनों पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई सुझाव लगे कि या कोई चीज़ गलत है या सुधार करने का है, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।